देहो देवालय प्रोक्ता साजीव केवला शिवा तजेद अज्ञान निर्माल्यम सो अहं भावेन पूजयता। ब्रह्मनिष्ठों की कृपा से ये राज समझ आते हैं, जगत का सत्य क्या है। तो भ्रमण खत्म, स्वरूप में स्थिति और दुखों का नाश एक साथ हो जाता है। फिर जीवन कैसा है? सूर्य जैसा प्रकाश फैलाओ, चंद्रमा जैसी शांति, शीतलता, चांदनी। ये शुरुआत ज्ञान की घर से करनी पड़ेगी। पहले यहाँ से देखना पड़ेगा, गुणों का खेल है, आप ही बैठा है, कर्मों का लेन देन है। अगर याद आए तो, नहीं तो कुछ याद नहीं रखना। सुने हुए साधकों को बता रहे हैं क्या कर्म हुआ, क्या उसका उत्तर हुआ, क्या क्या किया, क्या याद रखने की जरूरत है। अहम अस्मि, मैं हूँ जानना। अहम अस्मि, मैं हूँ जानना। जानने में ना जानना कहाँ है? रोज बात होती है, जानना तो जानना ही है, वो आप है। इसमें स्थिति रहनी चाहिए वृत्ति की। क्या हुआ, क्या किया, इसका कोई अर्थ नहीं है। आप सुंदर करते जाओ, वर्ण धर्म के अनुसार मन नहीं हिलेगा, और नहीं करेंगे तो वर्ण धर्म के अनुसार तो मन अवश्य एक बार आवाज़ लगाएगा कि रुको। तो ये कहा कि जीव तजेद अज्ञान, अज्ञान तजने पर तब इसे समझ है कि हर क्षण कैसे बिताना है। इसमें ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। कल विषय था कि तीनों देहें कर्म से मिलती हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण। भगवान ने खुद कहा है, चार गीता के अंदर, चार वर्ण किए मैंने। जातियां नहीं कही, जो हम जातियों में बैठ गए, लड़ाइयाँ शुरू हो गई। चार वर्ण हैं, ईश्वर ने कहा मैंने रचे हैं। जाति तो मनुष्य ने रची है। ये विचार का विषय है। ये विद्या केवल विचार करते करते घर पहुंच जाओगे, ये इतनी आसान विद्या है। तो कहा भगवान ने, चार वर्ण किए मैंने गुण कर्म विभाग से। मैंने चार वर्ण किए हैं, पर करता हूँ इनका तो भी अकर्ता जान। मैं अकर्ता हूँ, पर फिर भी सृष्टि का रचना करने वाला निमित्त हूँ। और फिर कह दिया इसमें अब 75 के अंदर कि ये जो वर्ण हैं गुणों से, तीन गुणों के अंतःकरण हैं। अंतःकरण से आपका व्यवहार है। अब जो अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसमें जो चेतन है, इसके फुरने में जो चेतन है, अहम अहम। अभी आपको कहा अहम अस्मि, मैं हूँ जानना। केवल जानना हो बस। तो इस बात के लिए कहा कि ये जो है जानना, आपका स्वरूप अहम, ये अविनाशी है। आप मरते नहीं हो, जीव मरता नहीं है। भले शरीर ओढ़कर, शरीर को, स्थूल शरीर को ओढ़कर कर मरता हुआ सा भासता है।
शरीर ओढ़ता है तो कहता है मैं मरता हूँ, पर कहते हुए भी ये मरता नहीं है। यही कह रहे हैं। भगवान ने भी गीता के अंदर कहा है कि ये जो देह है ये विनाशी है और जो आत्मा है वो अजर और अमर है। दूसरे अध्याय में कहा है देह मरण धर्मा है और इसमें बैठा जो आत्मा है मैं है वो अजर और अमर है। उस बहुत बार कहा है गीता के अंदर, 5-6 बार है ये बात के अविनाशी मैं है, आत्मा है। और भी एक जगह कहा है विनश्यतस्व अविनश्यन्तम या पश्यति सा पश्यति। इस सारी सृष्टि को जिस आंख से देख रहे हो और जो देख रहे हो, जो कह रहे हो, वो बिल्कुल अलग अलग है। देख तो हम पंच भौतिक पुतले को रहे हैं, एक आकार को रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मेरी माँ है, मेरे भाई है, मेरी बहन है। देख कुछ रहे हैं और कह कुछ नहीं। तो ये देखना सत्य नहीं है, ये देखना सत्य नहीं है। आज से हम अपनी चेकिंग करें। व्यवहार झूठ में होगा पर स्थिति सत्य में होगी। व्यवहार तो झूठ में ही होगा। तो विनाशी, भगवान ने कहा विनाशी के अंदर विनश्यतस्व अविनश्यन्तम या पश्यति सा पश्यति। आंखों वाला कौन है? कहते जो इस विनाशी जगत के अंदर, अंधा कौन है और आंखों वाला कौन है, ये भगवान कह रहे हैं। इस विनाशी जगत के अंदर जो अविनाशी को देखता है वह देखता है। ऐसा जो अविनाशी को देखता है वह देखता है। ब्रह्मा जी का उपदेश है इंद्र को। ब्रह्मा जी ने इंद्र को सीधा सीधा ऐसे आपको जैसे मिल रहा है ऐसा उपदेश नहीं किया था। वो तो भगवान शिव ने सुखदेव जी को ही किया था। ब्रह्मा जी ने तो सांकेतिक उपदेश किया था। अक्षी पुरुष संकेत दे करके, जैसे केन उपनिषद के अंदर भी सांकेतिक ज्ञान है, सांकेतिक उपदेश है। ब्रह्मा जी ने भी सांकेतिक उपदेश किया कि ये जो अक्षी पुरुष है ये अजर है, अमर है, आत्मा है। तो ये उपदेश किया। तो आंखों में अक्षी पुरुष को देखना, इससे देख करके बात करना, ये तो है सही देखना। आपने देख लिया कि आप ही बैठे हो, फिर गुणों का व्यवहार है। याद रखना, व्यवहार सदा 3 गुणों के अंदर होगा। आत्मा में व्यवहार नहीं है, व्यवहार 3 गुणों के अंदर है। तो विनाशी में, शरीरों में, जगत में, विनाशी में अविनाशी को जो देखता है वो देखने वाला है। अगर गुणों को जो देखता है वो तो लड़ाइयाँ झगड़े गुणों में होते हैं। जिसको ये ज्ञान है वो गुण कह करके उसको फेंकता है, और जिसको ज्ञान नहीं है वो सारा दिन उलझता रहता है हर जगह पर। दफ्तर में भी 3 गुण हैं, फैक्ट्रियों में भी 3 गुण हैं, घर में भी 3 गुण हैं, मित्रों में भी 3 गुण हैं, स्कूलों में भी 3 गुण हैं। वो शांत नहीं रह सकता। तो ये है, भगवान कह रहे हैं अध्याय में कि विनाशी, दूसरे में भी कह रहे, और भी 4-5 अध्यायों में कहा है कि अविनाशी को देखता है वह देखता है। देहें तो विनाशी है पर देहों ने आत्मा राम को छुपा रखा है, अविनाशी को छुपा रखा है।
जैसे कोई सुनारे की दुकान पे जाए, मान लो वहाँ से हीरे का कोई हार ले या कोई छोटा सेट ले, गहना ले, तो इसको खुले में नहीं लाएगा। जो हीरा इतनी कीमती है उसको सुनारा भी 3-3, 4-4 पहले कागज़ में देगा, फिर थैली में देगा, मान लो छोटे डब्बे में देगा या बड़े में देगा, फिर लिफाफे में देगा, फिर आपको पकड़ाएगा। वो भी हीरे को कितने प्रकार से ढक के देता है कीमती चीज़ को। ऐसे ही परमात्मा ने भी आत्मा को इन देहों से ढक दिया। अज्ञानी के लिए तो ढक दिया, पर ज्ञानी के लिए प्रत्यक्ष है। बताओ कहाँ छुपा है? आंखों में बैठा साक्षात है। यही तो साक्षात अहम है। सृष्टि अंदर रात को लय हो गई, केवल्य मात्र आप हो, वहाँ सृष्टि नहीं है, याद रखना। वहाँ अहम है तो सही, पर मात्र है, केवल्य मात्र, कोई दूसरा नहीं। और अगर बाहर है तो वही आपकी मैं, आप देखो आंखों में है। सुषुप्ति की प्रकाशक मैं अभी आंखों में है, सबकी मैं आंखों में है। ये बैठक है जागृत अवस्था की, मैं के लिए, बैठने के लिए आसन है। ब्रह्मांड में सूर्य है आसन, पिंड में आँखें हैं मैं के बैठने की, और ब्रह्मांड में ईश्वर के बैठने की आँख जो है वो सूर्य है आसन। ऐसे पिंड ब्रह्मांड का आपस के अंदर मेल है। तो कहा ये जो अविनाशी है, जो इसको देखता है, जो अज्ञानी के लिए छुपा हुआ है, तब सच सच दिखे ज्ञान नेत्र से प्रगटे ब्रह्म प्रकाश। जब आँखों में बैठा अक्षी पुरुष ज्ञान हो जाता है, दिखने लगता है, तो सच सच दिखता है। पहले जो देखते थे वो सच नहीं था। आज भी जो देख रहे हैं, अगर आपको नाटक याद नहीं है कि ये नाटक है, अगर उसको देख रहे हैं कि ये माँ है, मेरी बहन है, मेरा शत्रु है, मेरा मित्र है, तो ये देखना सही देखना नहीं है। तो सच सच दिखे ज्ञान नेत्र से, जो दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र है, भगवान शिव का दिखाया गया कि जो उनका तीसरा नेत्र खुला तो सृष्टि भस्म हो गई। घरों में सुनते थे, शिव पुराण भी पढ़ा एक बार पूरा, घरों में सुनते थे शिव का तीसरा नेत्र खुला, सृष्टि भस्म हो गई। बताइए, गुरुदेव ने ज्ञान नेत्र खोला, तुम शिव स्वरूप आत्मा हो, अपने शिव स्वरूप को पहचानो। अब दिव्य दृष्टि तीसरा नेत्र खुलते ही जो हम सृष्टि देख रहे थे, जीव सृष्टि जो अपने अंतःकरण में बसती है, उसका नाश हो गया। नाश होते शांति हो गई, नाश होते रजोगुण शांत हो गया, उथल पुथल शांत हो गई, कर्तापन शांत हो गया, जीना मरना शांत हो गया। आना जाना भी आपकी मर्जी है। जब आप सत्य को जान लोगे तो लोगों में भी जाने की इच्छा नहीं रहेगी। तो ये सत्य जो है वो ज्ञान के नेत्र से दिखता है। तो सच सच दिखे ज्ञान नेत्र से प्रगटे ब्रह्म प्रकाश। एकदम ज्ञान से प्रगटता है कि मैं आत्मा और मेरा स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। इसलिए तो अभी कहा था शुरू में कि प्रकाश बिखेरो, जहाँ बैठो वहाँ ज्ञान के ही आभा हो आपके पास। और चंद्रमा जैसी शीतलता
और चांदनी, शीतल चांदनी होती है ना चंद्रमा की। गुरु पूर्णिमा सूर्य, उसको अमावस्या को नहीं मनाया जाता। गुरु की उपमा सूर्य से नहीं दी जाती, लेकिन चंद्रमा से दी जाती है कि प्रकाश भी है, शीतलता भी है और चांदनी भी है। तो ये कहा कि जो सच सच दिखता है वो ज्ञान नेत्र से दिखता है, ज्ञान से ही शांति है, ज्ञान से ही रजोगुण शांत है। अभी भगवान ने कहा ना, गीता के अंदर आपने पाठ किया, छठे अध्याय में अभी पाठ किया है, रजोगुण नहीं जिसमें वो योगी शांत चित्त है, निष्पाप ब्रह्म में वृत्ति अंत का सुख वो गए। वो जो अंतिम सुख है, आनंद स्वरूप, आनंद हमारा स्वरूप है, आनंद सर्वत्र है। ये निश्चय होते ही जो सत्य है उसका निश्चय हो जाए। हम जब अपना सुख कहीं पर देते हैं, कहीं से कोई काम करके सुख मिलेगा, वो दूसरे नंबर का सुख है, 2 नंबर का। याद रखना ये बात। हम सारे विषयों को, सुखों को छोड़ करके अपने स्वरूप में जाना चाहते हैं। लय होना, लय जो रोज लय निवृत्ति होती है, जो ईश्वर ने लय निवृत्ति बनाई है, जिसको निद्रा कहते हैं, हम रोज जाना चाहते हैं। कैसे अद्वैत में अकेला होना चाहते हैं, झमेले से हटना चाहते हैं। ध्यान से देखो, चाहत क्या है और व्यवहार क्या है। आनंद अपना स्वरूप है। जब जगत में प्रकटते हैं तो एकदम सारे सुख हम दूसरों से चाहते हैं, सुख अपना फेंकते हैं झरोखों से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से। उधर से भी चाहत से आता है दोनों का। लेकिन अगर हम कुछ करके सुखी होना चाहते हैं, कुछ पाके सुखी होना चाहते हैं, करके और पाके सुखी होना चाहते हैं, तो 2 नंबर का सुख है, याद रखना। और 2 नंबर के पैसे कितना दुख देते हैं, हम अक्सर टीवी पे देखते ही रहते हैं, देखते हैं। इसलिए वो फिर 2 नंबर के सुखों में तो यमराज को आना ही पड़ेगा ना, वहाँ जन्म मृत्यु है, याद रखना। लेकिन जहाँ आप अपने आप में जाते हो, कोई विषय नहीं है, पर आनंद ही आनंद है। सुबह उसी आनंद को ढूंढते हैं हम। इतने नासमझ हैं, हम विचार नहीं करते कि कुछ नहीं था मेरे पास तो मैं सबसे ज़्यादा आनंदित था। अब आपका प्रश्न होगा कि फिर आकर के हम तो सारा दान कर देते हैं। ये इसका अर्थ नहीं है। मन से मिटाना है, याद रखना। मन से सब कुछ मिटाना है कि मेरा नहीं है। देह के लिए तो यात्रा के अंदर धन की आवश्यकता है। आपको बहुत बार बता दिया, जीवन यात्रा में पहला पड़ाव धर्म है, तो दूसरा धन है, तीसरा कामनाएं हैं, तो चौथा मोक्ष है, याद रखना। ये कोई साधारण विद्या थोड़ी है, एक दिन में समझ आ जाएगी। बैठे रहेंगे तो जरूर समझ आएगी कि सत्य क्या है। ये महान अवतारों का सत्य है, जो पूर्ण आदि देव है। तो कहा कि किस प्रकार ये जो ब्रह्म प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप ब्रह्म है, जो अपनी आत्मा के रूप में मन इंद्रियों को प्रकाशित भी करता है और इनके अभाव को भी प्रकाशित करता है, वो ब्रह्म प्रकाश है। तो अपने आप ब्रह्म प्रकाश प्रकटता है, पर जब ज्ञान नेत्र सतगुरु से मिलता है। अब 76 श्लोक है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह, चौथा इनमें आप। देखो सारे विश्व के अंदर 4 हैं, 4 हैं, 4 हैं। और साधारण भाषा में कहते थे भाई 10वां द्वारा चलना है, 10वां द्वारा देखना है। आपने सुना? ये तो जानता था, कहते भाई 10वां द्वारा
10वें द्वारे को देखना है। और मीरा का भी पढ़ा तो उसमें था 10वां द्वारा, तो आता था कौन सा द्वारा है 10वां, मन में उठता था। और तुरीय अवस्था भी सुनते थे, चौथी अवस्था, तुरीय अवस्था। तो यहाँ पर बात बताई है कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण देह, और चौथा इनमें आप। सारे विश्व की ऐसी रचना, जाने मिट जाए पाप। जब चारों को जान लेते हैं तो भगवान भी कह रहे हैं कि सब धर्मान परित्यज। 2 बार भगवान ने वैसे कई बार कहा होगा, 2 बार तो बिल्कुल याद है। इष्टो असी में दृढ़ मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम। वहाँ पर उन्होंने कहा मैं तेरे हित के लिए कह रहा हूँ, और फिर कहा मैं तुझे सब पापों से छुड़ा दूंगा, पर तू सब धर्मों को छोड़ दे। आ रही है मेरी बात समझ? धर्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं, वो तो जीव के कल्पे हुए हैं। जीव की कल्पना में ही बहुत बड़े दुख हैं। ईश्वर ने नहीं कल्पे। ईश्वर ने तो धर्म कल्पे इंद्रियों के, धर्म कल्पे अंतःकरण के। उसने धर्म गुण प्रगटे, 14 इंद्रियों के गुण उसने बनाए, 5 ज्ञानेंद्रियों के धर्म, गुण और कर्म तीनों बनाए। कल आपसे पूछूंगी 5 ज्ञानेंद्रियों के गुण, धर्म और कर्म क्या क्या है। 5 कर्मेंद्रियों के बनाए, गुण, धर्म और कर्म। फिर 5 अंतःकरण, 4 अंतःकरण के, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो 14 इंद्रियों के गुण बनाए। धर्म भी नहीं कहा भगवान ने, याद रखना, गुण कहा। तो ये जो गुण है, हाँ जी विषय था 14 इंद्रियों के भगवान ने गुण बनाए। और फिर आगे कह दिया, अभी विषय वो चल रहा था कि कैसे कह दिया कि देखो मुझे तो विषय दिख रहा होता है, फिर आपको बता दूं, मैं रटके नहीं आती, इसलिए अगर फ़ोन की घंटी बजती है या कोई ऐसी हलचल होती है तो मेरी जो दिखने वाली वृत्ति है वो चली जाती है। आपको कितनी बार बता दिया, अगर आप सजग नहीं रहोगे तो फ़ोन लाना बंद करवा देंगे। जिसको वास्तव में मुक्ति चाहिए जगत के दुखों से, वो सारे नियम पालन करता है। साधक के लक्षण है, या तो बंद करके आओ, नहीं तो फ़ोन, कल से फ़ोन लाना मना कर दूँगी, फिर ना कहना। मेरा मन ये कहता है कोई ज़रूरी काम पड़ जाता है, कोई कार्य होता है तो फ़ोन आपके पास होना चाहिए, उसको बंद करके आओ। अब देखो विषय निकल गया ना, कहाँ चले गए अपने, कहाँ बैठे थे आनंद के। तो ये सबसे बड़ी बातें हैं, हमारे साधक होने के लक्षण हैं, याद रखना। तो कहा कि भगवान ने भी कहा कि देखो सर्व धर्मान। अब धर्मान से मतलब क्या है कि गुण जितने भी इंद्रियों के हैं उनके हम कर्ता बन जाते हैं गलती से। आँख का गुण है रूप देखना, कान का गुण है शब्द ग्रहण होना। ये देखता भी नहीं, रूप ग्रहण होता है, शब्द ग्रहण होता है, ये है शुद्ध बात। तो ये इंद्रियों के धर्म है, इंद्रियों के गुण हैं, ये तो ईश्वर ने बनाए। और फिर भगवान ज्ञान में कह रहे हैं, लीला के लिए गुण बना दिए, 14 इंद्रिय बना दी, उसके गुण बना दिए और मुख कर दिया बाहर।
इंद्रियों का। अब जीव इसमें पूरा और प्राणों पे बैठ के इंद्रियों के माध्यम से जगत रूपी जंगल में निकल गया। और आत्मा राम को 14 वर्ष का वनवास हो गया और बुद्धि हरण कर गया रावण। बुद्धि जो है अपनी सीता। लक्ष्य अर्थ में देखो रामचरितमानस में क्या है कि कैसे बुद्धि को रावण तमोगुण हरण करके ले गया। और जब तक इन राक्षसों को मारना ना होगा तब तक घर लौटना नहीं होगा। ये भगवान राम है, अयोध्या लौटे, जहाँ युद्ध नहीं है, परम शांति है, ऐसे घर में लौटे। तो देखिए 14 इंद्रियों का जो गुण है, मुख बाहर है, मनोदेव उठकर चला गया इसके साथ। अब भगवान समझा रहे हैं, पहले तो संसार बना दिया, ठीक है, जीव रूप से भ्रमण हो रहा है, फिर घर लौटना है। देखो अब घर लौटने के लिए कह दिया कि 14 इंद्रियों के, उन्होंने 14 इंद्रियां नहीं कही, पर आपको बता रहे हैं कि इनके धर्मों को, इनके गुणों को तज, 14 इंद्रियों के धर्मों को त्याज, करता ना बन। देखती आंख है और मैं कहता हूँ मैं देखता हूँ, सुनते कान है और मैं कहता हूँ मैं सुनता हूँ। कान अगर नहीं है तो मैं सुन के दिखा देंगे। जो कानों से बहरे हैं उनकी मैं तो है, पर कहाँ सुनते हैं बताइए। कल ये भी सुनूंगी, इसका मनन करके आऊंगी कि इंद्रियों के धर्मों को भगवान ने छोड़ने के लिए कहा है। सरल धर्मान परित्यज और मामेकम शरणम व्रज। मामेकम का मतलब क्या है? मैं आत्मा, सब भूतों का, ब्रह्मांड का आश्रय ब्रह्म। मैं आत्मा ब्रह्म हूँ, भगवान कह रहे हैं। जीवात्मा को कह रहे हैं अपने आश्रय में लौट, सब धर्मों को त्याग, अपने स्वरूप में बैठ, फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अभी आपको बताया है कि केवल तुरिया को याद रखें। अभी चौथा आपने सुना, 4 शरीर 3 शरीर है और चौथा शरीरों का अभाव है। 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर की कौन सी अवस्था है? जागृत। सूक्ष्म शरीर की अवस्था है स्वप्न। कारण शरीर की अवस्था है सुषुप्ति। और तीनों शरीर का अभाव है जब शरीर छूट जाता है। उसमें तीनों शरीरों का लय हो जाता है, 2 का अभाव तो 1 का ही रहता है। पर एक बार तीनों शरीरों का अभाव प्रकृति में भगवान ने दिखा दिया कि तीनों शरीरों से चौथा तुरिया अवस्था, जागृत अवस्था स्थूल शरीर की, स्वप्न अवस्था सूक्ष्म शरीर की, सुषुप्ति अवस्था कारण शरीर की, और शरीरों का अभाव तुरिया अवस्था आपकी। जहाँ तुम ही हो, केवल सारा कुछ आप में लय है, आपके सामने आप ही हो। तो ये चौथा आप है। तो कहा अगर इसको जानते हैं, इसके आश्रय में लौटते हैं, 14 इंद्रियों के कर्तापन को छोड़कर साक्षी हो जाते हैं, तो मैं सर्व पापों से तुम्हें छुड़ा दूंगा। इसका अर्थ है कर्तापन ही पाप और पुण्य देता है। फिर ध्यान से सुन लो, लोग दान करते हैं पर अपने शत्रु स्वयं होते हैं। बार बार कहते हैं मेरा नाम क्यों नहीं बोला आपने, मैंने इतना पैसा दिया, एक गेट पर ही मेरा नाम लिख दो, खिड़की उसमें अलमारी पर ही मेरा नाम लिख दो, कमरे पे नहीं लिखते तो, इतने पैसे नहीं दिए तो। देखो कितना बार बार देखेगा, अहंकार खड़ा होगा कर्तापन का। बात समझ रहे हो? यहाँ बता दो कितना पैसा सब आप लोगों का दिया है, इसके सहित मिला के सब इधर उधर आप पर किसी का नाम है। आप आते हो कितनी शांति से बैठते हो, पंखे हवा दे रहे हैं, किसी का नाम नहीं, नहीं तो वो मन ही घूमता रहता है, ये तो मैंने ही दिया है। जैसे नाम को देखते वैसे सूक्ष्म अहंकार
हाजिर हो जाता है। और अगर फिर उस किसी मांगने वाले को भी रास्ते में देते हैं, फिर कहते हैं गुरुदेव इकट्ठे जमा करा देती हूँ गुथली में, जो है पहले डाल देती हूँ, उसी में से सबको दो। मैं कहीं नहीं खड़ी होनी चाहिए, ये मैं बहुत टेढ़ी है। आप थोड़ा सा किसी को दोगे, वो रास्ते में मिल जाएगा तो भी याद आ जाएगा इसको मैंने दिया था। आप करके देखो पहले। तो ये जो कर्तापन है यही पाप पुण्य का है। और इसलिए कामिल गुरु क्या करते हैं, वो कहते करता है नहीं, सब हो रहा है। हमारे महाराज जी आते थे, हंसते थे, जब उनको जबरदस्ती देते थे खाते पिलाते तो कहते थे देवी देखो इतना तुमने देना है कि यहाँ ऋषिकेश आकर के मुझे देती हो। अपने भी हंसते थे, हाँ महाराज जी देना ही है आपका, मैं कौन होती हूँ देने वाली, आपका जमा है ये ले लीजिए। देखो वो कर्तापन को हटाने के लिए कितनी बड़ी बात कहते थे। भाई इतने दूर गंगानगर से ऋषिकेश आती हो, तो कर्तापन जो है ये पाप के मैं देता हूँ, फिर मैं अच्छा हूँ, सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। तो इस प्रकार कहा कि ये जो कर्तापन है 14 इंद्रियों का, भगवान कह रहे हैं सब धर्मों को त्याग और आत्मा में प्रकाश स्वरूप में साक्षी में स्थित हो, तो मैं तुझे सब पापों से बचा लूँ। तो ये है 76 श्लोक। अब है 77, कल लेंगे इसको। ये समझ आ गया, 3 शरीरों में चौथा है शरीरों का अभाव, और वहाँ कौन सी अवस्था है, तुरिया। लेकिन बाद में बताएंगे तुरिया अवस्था में भी स्थिति है, ये भी अवस्था है, इसके बाद बताएंगे जो 5वीं बात है। इतना ध्यान रख लो, 3 शरीरों में 3 अवस्था, जहाँ शरीर का अभाव है शरीरों का तीनों का, वहाँ तुरियावस्था। और फिर अगर ये ऐसे अपने में बैठता है, ये इंद्रियां और मन आदि के धर्मों का प्रकाशक होकर तुरिया में आत्मा में अपनी वृत्ति को बिठाता है, तो कहा मैं पापों से मुक्त करा दूंगा। वृत्ति का तो सारा खेल है। अभी आपने देखा वृत्ति चली गई थी, ज्ञान वाली उसको फिर बुलाया, आ जा भाई अब तेरा काम है। मैं करता थोड़ी हूँ, यहाँ बैठे भी मुझे अंदर से कभी हंसी आती है कि देखो अब वृत्ति तो करता है, अब उसने वृत्ति को भगा दिया, अब आप बैठे हो। अब फिर वृत्ति आती है, वही जो वृत्ति गई थी वो लौट के आती है, तो कार्य होता है। ध्यान से देखा करो, आप स्वयं करता हो। पहली सीढ़ियों में रटना पड़ेगा, बाद में तो आप स्वयं करता हो। सारा खेल ही इनका है, इंद्रियों का, वृत्तियों का। आ रही है बात समझ में? कई बार कहते रुक रुक मुझे याद करने दे, वो बात थी, माने हम उस वृत्ति को क्या कर रहे होते, बुला रहे होते। देखो तो सही कितनी सुंदर सृष्टि है और कितना मूर्ख जीव है, ना खुद अच्छी तरह जीता है ना दूसरे को जीने देता है। देखिए अज्ञान का सारा खेल है ना। देखो ये तो सुंदर जीवन जियो, 100 वर्ष तक जियो और माणते हुए जियो, जाते हुए लो दो और चलो, ऐसा जीवन होना चाहिए। तो कहा भगवान ने, अब आगे बात करेंगे 3 शरीरों में चौथा, मन के पीछे प्रकाशक, इंद्रियों के धर्म, कर्तापन त्यागना है। ये 76 श्लोक तक बात है। आगे 77 पढ़ लेते हैं। 3 देह की 3 अवस्था पहले ही बता दी आपको, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और असंग तुरिया अवस्था। इनसे 5वीं क्या है, तुरियातीत स्थिति। 4 आपको बता दी, 5वीं की बात कल करेंगे। ओम पूर्णमदः